हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 15th नंबर लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ कैनेडीज एंड लेसे थियरी। कंपैरिजन ऑफ कैनेडी एंड लेसे थियरी। और इसमें पढ़ेंगे हम कैनाल लाइनिंग। तो इसको आप अच्छे से सुनिए। आपके एग्ज़ाम में इसका डिफरेंस पूछते हैं, कैनेडी और लेसे में कंपेयर करने के लिए पूछते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इसको कर पाएँ। ठीक है, आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन करिए और पीडीएफ के साथ अपना पढ़ाई करिए अच्छे से। लेक्चर देखिए और पीडीएफ भी है आपके पास। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कुछ लोग बोल रहे थे हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए एकदम आपके लिए हम अवेलेबल करा रहे हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ से आप पीडीएफ लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और अपना एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से जल्दी से अपडेट रहें। शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि वो भी इसको अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ और उनका एग्ज़ाम ठीक हो जाए। चलिए हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ कैनेडी एंड लेसे थ्योरी। कंपैरिजन ऑफ कैनेडियन लेसे थ्योरी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कैनेडी क्या कह रहे थे, लेसे क्या कह रहे थे, किसी रिजाइम चैनल को लेकर। तो कैनेडी फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं, आप उसमें आप पढ़े थे, लास्ट लेक्चर हुआ है लेसे थ्योरी का, उससे लास्ट हुआ है कैनेडी थ्योरी का। तो जो लोग न देखे हैं उसको आप देख लीजिए, देखेंगे तो आपको इसका ओवरव्यू मिल पाएगा, क्या चीज़ें चल रही वो समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर जो बेस्ड है वो कैनेडी और लेसे थ्योरी पे है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना होगा कैनेडी और लेसे थ्योरी, तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें एफ़ क्या है, एम क्या है, सीवीआर क्या है, ये सब चीज़ें बताया गया है। तो आप उन लेक्चरों को देखिए और समझिए। ठीक है, देखते हैं कैनेडी क्या कहते हैं कि ये इंट्रोड्यूस किए थे सीवीआर टर्म एम के लिए। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इसका वैल्यू है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इसका फुल फॉर्म है। हिज इक्वेशन टू मेक द अप्लीकेबल फॉर चैनल ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सिल्ट। ये क्या बताती है, ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ जो सिल्ट है उस चैनल के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये चीज़ नहीं बताए थे कि ये एम को कैसे मेजर करेंगे। दे डिड नॉट गिव एनी आइडिया टू मेजर द वैल्यू ऑफ एम। अब बताइए, तो ये एम की वैल्यू कैसे मेजर होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताए थे। तो लेसे क्या कह रहे थे कि लेसे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिल्ट फैक्टर। लेसे सिल्ट फैक्टर को लाए, कौन लाए, लेसे लाए, सिल्ट फैक्टर को, स्मॉल एफ इक्वेशन, एंड सजेस्ट ए मेथड डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एफ। वैल्यू एफ कैसे निकाला जाएगा उसके लिए बताएंगे। बाय द रिलेशन ऑफ पार्टिकल साइज, इसका फार्मूला आपको याद होगा, बताइए जिसको याद है वो तुरंत कॉपी पर नोट डाउन करें। एफ इक्वल टू 1.76 अंडर रूट डी एम एम। डी आपका एम एम में रहेगा, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो ये था सिल्ट फैक्टर, पिछले लेक्चर में हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। सिल्ट फैक्टर का फार्मूला था ये चीज़ बताए थे। मतलब कि कैनेडी जो थे वो एम के बारे में बताए थे और एम का कैसे डिटरमाइन होगा वो नहीं बताए थे। और लेसी बताएं, सिल्ट फैक्टर के बारे में बताएं, और सिल्ट फैक्टर कैसे डिटरमाइन होगा वो चीज़ भी बताएं लेसे। तो ये एक तरीके से आप ये समझिए, जो कैनेडी था उसका एडवांस वर्जन या फिर उसका सही तरीका क्या होगा, उसमें कुछ मॉडिफाई किए लेसे ने, तो उसी का अच्छा फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि अच्छे तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं किसी चैनल के बारे में, तो वो लेसे बताएं, ये चीज़ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, कैनेडी कह रहे थे एज्यूम्ड सिल्ट केप्ट इन सस्पेंशन बिकॉज इट इज जनरेटेड फ्रॉम द बेड ओनली। कैनेडी कह रहे थे जो ईडी जनरेट होगा वो बेड पर केवल जनरेट होगा, बेड साइड पे, मतलब कि जो बिलो साइड है उसका उस पर जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन लेसे कह रहे हैं कि ये क्या होगा, वर्टिकली भी होगा और स्लोप पे भी होगा। ईडी जो कंपोनेंट जनरेट होगा वो इंटायर पेरीमीटर पे होगा और वर्टिकली भी होगा और स्लोप पे भी होगा। ये बताए थे कैनेडी, ये बताए थे लेसे। कैनेडी कह रहे हैं एज्यूम्ड, कैनेडी खुद जो एज्यूम किए थे वो कटर फार्मूला एज्यूम किए थे फॉर द फाइंडिंग ऑफ मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी को निकालने के लिए कैनेडी कटर फार्मूला का यूज कर रहे हैं। लेकिन लेसे क्या कर रहे हैं,
ये अपना खुद का फार्मूला बनाए हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। डिजाइन एज हैड नॉट टू चूज एनी थिंग आर्बिट्रेरी, कुछ ही चीज़ को ऐसे ये नहीं ले रहे हैं, ये खुद उसको डिजाइन किए हैं, एक फार्मूला बताए हैं कि मीन वेलोसिटी फार्मूला ऐसे निकलेगा। आप लोग फार्मूला लास्ट लेक्चर में देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट में कैनेडी क्या किए थे, नो फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के लिए कोई फार्मूला नहीं बताए थे कैनेडी। और ये क्या किए, लेसे क्या किए थे, ये फार्मूला बताए थे रिजाइम चैनल के लिए, ठीक है, ये चीज़ था। नेक्स्ट है लेसे प्रपोज्ड, लेसे क्या बताया था, ये देखिए पहले कैनेडी की देखते हैं, कैनेडी क्या किए थे। कैनेडी किए थे सिंपली गिव एन आइडिया दैट ए नॉन सेल्टिंग चैनल विल बी रिजाइम चैनल। कैनेडी कहे थे जो नॉन सेल्टिंग चैनल होगा, नॉन सेल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग, वो क्या होगा, रिजाइम चैनल होगा। नॉन सेल्टिंग क्या होता है, नॉन सेल्टिंग वो चीज़ होता है जिसमें सिल्ट पार्टिकल आपके बेड स्लोप पे जम जाते हैं, रुक जाते हैं, उसे बोलते हैं आप सिल्टिंग हो रहा है। तो न जमना उनका जो प्रक्रिया है, न जमने का, उसे बोलते हैं नॉन सिल्टिंग। स्कोरिंग क्या होता है, जब आपका बेड स्लोप, बेड, ये दोनों चीज़ें, आप जब ये दोनों चीज़ों का डिके होने लगे, क्षरण होने लगे, तो उसे आप क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। तो जब नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग हो तो उसको हम रिजाइम चैनल बोल देते हैं, ये बोले थे कैनेडी। लेकिन लेसे नहीं कहे, लेसे कहे नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेसे कहे हैं शेप ऑफ ए रिजाइम चैनल शुड बी ए सेमी इलिप्टिकल, सेमी इलिप्स होगा। कैनेडी क्या कहे थे, ट्रेपेजोइडल होगा। कैसे बताए थे कैनेडी, ऐसे बताए थे, ऐसे बताए थे, ऐसे। लेकिन लेसे क्या बता रहे हैं, लेसे बता रहे हैं ऐसे होगा, ऐसे होगा, सेमी इलिप्टिकल बताया था लेसे। तो इसमें क्या आप देखेंगे, सेक्शन इज द ट्रेपेजोइडल इन शेप, इट कैन नेवर बी अटेंड फाइनल रिजाइम, वो फाइनल रिजाइम अटेंड नहीं कर सकता जो ट्रेपेजोइडल होता है, और वही बताए थे कैनेडी। तो उसको ले से मॉडिफाई कीजिए कि सेमी इलिप्टिकल होगा, सेमी इलिप्टिकल होगा, ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं, कैनेडी कह रहे हैं इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। कैनेडी की जो थ्योरी थी वो किस पे डिपेंड है, ट्रायल एंड एरर पे डिपेंड है। लेकिन लेसे क्या कह रहे हैं, ये चैनल डज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर, वेयर कैनेडी कहे थे ट्रायल एंड एरर पे डिपेंड होगा, लेकिन लेसे कहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो खुद एक फार्मूला दिए, एक स्पेसिफाइड फार्मूला दिए, उस पर डिपेंड करने के लिए बोले लेसे। फिर क्या हो रहा, कैनेडी डिड नॉट मेक एनी सच डिस्टिंक्शंस, लेसे कह रहे हैं मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इन एल्यूवियल चैनल, कुछ आप उसमें डिस्टेंस मेंटेन करिए बोल रहे हैं। वन डिटरमाइंड बाई ग्रेन साइज एंड अदर ड्यू टू द चैनल, लेकिन कैनेडी कहें ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कैनेडी कहे थे। नेक्स्ट है 8th में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थियरीज इज द सेम दैट सिल्ट रिमेन्स इन सस्पेंशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ वर्टिकल एडीज। जो बेसिक थियरी आ रहा है आपका, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एडीज पे, उस पे सस्पेंशन पे आ रहा है, रिमेन्स इन सस्पेंशन कर रहे हैं। तो जो एडीज जनरेट होगा वो वर्टिकली भी हो रहा है और स्लोप पे भी हो रहा है उनके चैनल में, ऐसे उनका जो चैनल है, ट्रेपेजोइडल चैनल है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। कैनाल लाइनिंग, कैनाल लाइनिंग एक तरीके का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, एक तरीका है क्या करने का। देखिए द कैनाल लाइनिंग, कैनाल मतलब नहर, नहर वही जो आप लोग आपके जो गाँव वगैरह में होता है नहर, उसी की बात कर रहे हैं। कैनाल मतलब नहर, ठीक है। इसमें क्या रहे हैं, द कैनाल लाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लाइनिंग द कैनाल बाय यूजिंग मटेरियल लाइक सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, बोल्डर, एसफाल्ट और कई ढेर सारे। इसका मतलब जो कैनाल है उसमें लाइनिंग करना, उसमें प्रोवाइड करना लाइन का, तो उसको बोलते हैं कैनाल लाइनिंग, सीधा सीधा इसके वर्ड में इसका डिफिनेशन है। किसी कैनाल में जब आप लाइनिंग करने की प्रक्रिया करते हैं, लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग का प्रोसेस करते हैं, तो उसे बोलते हैं कैनाल लाइनिंग, ठीक है। द कैनाल लाइनिंग इज डन बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेंशन्ड मटेरियल्स, नीचे जो अभी दिया गया है उसके बेस पे किसी को आप यूज़ कर सकते हैं, किसी तरीके से आप यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं इसको समझिए, क्या आवश्यकता है कैनाल लाइनिंग करने की, इसका कुछ बेनिफिट होगा तभी तो करते होंगे, बेनिफिट ज़्यादा होगा तभी आप इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कास्ट भी आ रहा है, टाइम भी जा रहा है। तो जैसे नेचुरल या फिर जैसे आप अर्थन कैनाल बना लिए हैं वैसे रहने दीजिए, लेकिन आप लाइनिंग क्यों कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तो उसको हम देखते हैं क्या बेनिफिट है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है।
कैनाल लाइनिंग शुड बी डन फॉर द फॉलोइंग पर्पज। किस पर्पज से करते हैं? फॉलोइंग पर्पज से करते हैं। देखते हैं क्या क्या पर्पज है इसका करने का और क्यों करते हैं। टू कंट्रोल सीपेज। अच्छा, ये कह रहे हैं सीपेज के कंट्रोल करता है। कैसे करता है? जब आप लाइनिंग प्रोवाइड किए रहेंगे तो वाटर फ्लो आप एक मेंटेन वेलोसिटी से होता रहेगा, नहीं तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होगा, रुकावट डेवलप होगा, तो पानी आपका जो रुक रुक के चलेगा तो वहाँ पे सीपेज होने लगेगा। सीपेज का मतलब ये है कि पानी का रिस जाना, पानी का ज़मीन में चले जाना, तो वहाँ पे आपका क्या होगा? पानी का वेस्टेज हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा पानी। इसलिए आप क्या करेंगे? वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कैनाल लाइनिंग, लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? टू कंट्रोल सीपेज, ठीक है। सेकेंड है टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग को रोकते हैं। इससे कैसे रोकते हैं? वाटर लॉगिंग का मतलब ये होता है कि वाटर का कहीं पे इकट्ठा हो जाना, वाटर का कहीं पे जम जाना, कहीं पे रुक जाना, कलेक्शन ऑफ वाटर हो जाए कहीं पे अनवांटेड जगह पे, तो उसे बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो उससे ये बचाता है, वाटर का फ्लो होता रहेगा, उससे ये बचाएगा। टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ कैनाल। कैपेसिटी ऑफ कैनाल इंक्रीज होगा। कैसे होगा? इसमें कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, आसानी से आपको वाटर फ्लो होता रहेगा, तो उधर डिस्चार्ज ज़्यादा देगा, एक अच्छे तरीके से होता रहेगा फ्लो, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा आप अगर लाइनिंग प्रोवाइड करेंगे तो। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द कमांड एरिया। कमांड एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में आप इसको इरीगेट कर पाएंगे, सिंचाई कर पाएंगे। टू प्रोटेक्ट कैनाल फ्रॉम द डैमेज बाई फ्लड। अगर फ्लड आ रहा है, फ्लड का मतलब बहाव आना, ठीक है, तेज़ी से बहाव आ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका आपका जो कैनाल का बेड है, स्लोप है, उसको डैमेज से बचाता है कैनाल लाइनिंग, इसलिए हम कैनाल लाइनिंग करते हैं। टू कंट्रोल ग्रोथ वीड्स। ग्रोथ वीड्स को भी ये जो वीड्स का ग्रोथ हो रहा है उसको भी रोकते हैं। एक फ्लो में होता रहता है तो ये सब बह जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे कि ये क्या होता है? आपका ग्रोथ नहीं हो पाता वीड्स, लोगों का, वीड्स का, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग। टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग, कितने प्रकार के होते हैं कैनाल लाइनिंग, आप कैसे कैसे करते हैं, किस किस मटेरियल से? सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, एक है सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। इसका मतलब इसमें क्या करते हैं आप? सीमेंट कंक्रीट का यूज करते हैं लाइनिंग करने के लिए, उसे बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। नेक्स्ट है शॉर्टकट लाइनिंग। शॉर्टकट लाइनिंग क्या होता है? ये इसमें क्या होता है कि ये जो सीमेंट होता है इसको ज़्यादा एज्यूम करता है, कंज्यूम करता है सीमेंट को, सीमेंट ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सीमेंट इन शॉर्टकट लाइनिंग टाइप्स में, प्रोसेस में। और क्या करता है? इसका सीमेंट और सैंड का जो रेशियो रहेगा, सीमेंट और सैंड का जो रेशियो रहेगा वो 1:4 का रहेगा। सीमेंट सैंड का जो रेशियो आएगा इसमें 1:4 का आएगा। और इसका जो थिकनेस वेरीज करेगा वो कितना करेगा? 2.5 सेंटीमीटर टू 6.5 सेंटीमीटर तक इसका थिकनेस वेरी करेगा, ठीक है। शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, ये था इसकी कहानी। और आइए देखते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट लाइनिंग का मतलब होता है कि आप पहले से ही कास्ट किए हुए हैं, पहले से उसको बनाए हुए हैं, फिर वहाँ पे लाके आप कैनाल में प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या होता है? जो स्लैब आपको बनेगा वो यूजुअली कितना रहता है? 90 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज रहेगा आपका स्लैब का, ठीक है, ये रहता है इसमें। और थिकनेस ऑफ ईच स्लैब कितना रहता है? सभी स्लैब का जो थिकनेस है वो कितना है? 5 टू 6.5 सेंटीमीटर ये थिकनेस आएगा। थिकनेस ऑफ ईच स्लैब है ये, ठीक है। चलिए, और क्या है आगे आपका है? नेक्स्ट देखिए सीमेंट मोर्टार लाइनिंग। सीमेंट मोर्टार लाइनिंग में क्या होता है कि जो आपका सीमेंट मोर्टार है, सीमेंट सैंड के का यूज करके, नॉर्मली यूज करके लो कास्ट में आप इसको बनाते हैं, सीमेंट मोर्टार लाइनिंग। ब्रिक लाइनिंग क्या होता है? ब्रिक का यूज करके आप लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, ब्रिक लाइनिंग। सिंगल और डबल लेयर का ब्रिक आप यूज कर सकते हैं। ये जनरली पंजाब में यूज होता है, बाकड़ा एंड हवेलीज कैनाल में। ब्रिक लाइनिंग कहाँ होता है? पंजाब में जनरली, हम हर जगह हो सकता है लेकिन जनरली वहाँ पे होता है पंजाब में। अब इसमें अब अगर आपको देखना चाहिए, देखना हो तो आप देख सकते हैं कहाँ पे? भाखड़ा एंड हवेलीज कैनाल में, इन दो कैनालों में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इजी रिपेयर होता है। अगर बाय द वे ये फेल हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसका रिपेयरिंग कॉस्ट इजी है, बहुत आसानी से इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? चेंज करना होता है, जहाँ जिस एरिया में ब्रिक गड़बड़ है उसको आप हटा के दूसरा ब्रिक को आप लगा सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से हो सकता है।
स्टोन मशीनरी लाइनिंग, स्टोन मशीनरी लाइनिंग का स्टोन का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि हर जगह स्टोन अवेलेबल नहीं है, जैसा आपको स्टोन चाहिए वैसा नहीं अवेलेबल है। आपको स्टोन का ड्रेसिंग करना पड़ेगा, क्योरिंग करना पड़ेगा, उसका साइज़ को बनाना पड़ेगा, कई चीज़ करना पड़ता है, इसके लिए आपको ये कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, स्पॉट लाइनिंग भी करते हैं, इन सब मटेरियल्स का आप लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। और आपका पेंटोनाइट क्ले लाइनिंग है, और लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं किससे? पेंटोनाइट क्ले लाइनिंग है, बोल्डर लाइनिंग है, लाइम कंक्रीट लाइनिंग है, सॉइल सीमेंट लाइनिंग है। ये सब चीज़ें आपके लाइनिंग के टाइप्स हैं, लाइनिंग आप इन सब चीज़ों से कर देते हैं, इन सब का यूज करके। अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैनाल लाइनिंग। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कैनाल लाइनिंग का, क्या फ़ायदा है आपको, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आपको क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, उसका देखना है आपको कैनाल लाइनिंग का। तो पहले हम एडवांटेज देखेंगे। ये तो सही बात है कि एडवांटेज तो ज़्यादा ही होता होगा, तभी तो आप करते हैं, एडवांटेज ज़्यादा होता होगा तभी तो आप कर रहे हैं इसको। तो इसको हम देखते हैं क्या एडवांटेज है। इट कंट्रोल द वाटर लॉगिंग, अभी आप देखें तो क्या करता है, वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करता है। हेंस इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग आर इलिमिनेटेड, इसका मतलब वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि वाटर लॉगिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका एक एडवांटेज है। और क्या है, इट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैन बी इंक्रीज, वेलोसिटी आपका जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, फ्लोइंग वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अच्छे तरीके से होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगा, कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, कोई ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करेगा, फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। इट प्रिवेंट सब सॉइल टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ द कैनाल वाटर, जो सब सॉइल्स हैं उनको ये कैनाल वाटर के कंटेक्ट से रोकता है। इसका मतलब ये है कि वाटर के साथ साथ जो सॉइल्स हैं वो फ्लो नहीं करेगा, वो रुका रहेगा। ठीक है, ये इसका मेन बेनिफिट है। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द कैनाल, इट रिड्यूसेस द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द कैनाल। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फ्लड आता है, अगर फ्लड वगैरह आ जाता है तो आपका कैनाल इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जब आप लाइनिंग प्रोवाइड किए रहेंगे तो वो उसको सेफ्टी रखेगा, उसको सेफ रखेगा। तो जहाँ मिस्टेक आए, जहाँ प्रॉब्लम आया, जहाँ डकी हुआ, जहाँ डैमेज हुआ, वहाँ उस एरिए को आप, उस पर्टिकुलर स्थान को आप लो कॉस्ट में मेंटेन कर पाएंगे, ये चीज़ होता है। तो ओवरऑल आपका कॉस्ट लो आ जाएगा पूरे कैनाल को मेंटेन करने के लिए। इट इलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग इन द कैनाल बेड, कैनाल बेड में स्कोरिंग जो होता है उसको ये इलिमिनेट करता है। स्कोरिंग क्या होता है आपको पता है, बताए थे हम, फिर से सुनिए। स्कोरिंग होता है कैनाल के बेड व स्लोप का डिके हो जाना, जो उसका बेड है कैनाल का, जो स्लोप है कैनाल का, उसका डिके हो जाना, झड़ जाना जिसे आप बोल सकते हैं, क्षरण हो जाना जिसे बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये सब उसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग, डिके हो जाना बेड बेड का, स्लोप का। तो इसको इसको वो बचाता है, लाइनिंग इसको बचाता है, लाइनिंग रहेगा तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स अलॉन्ग द कैनाल साइड्स एंड बेड्स, कैनाल के बगल में उसके बेड पे जो वीड्स जनरेट होता है, जो वीड्स डेवलप हो रहा है, जो जम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये इसको कंट्रोल करेगा। इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड विड्थ ऑफ कैनाल, क्या करता है ये, जो लैंड विड्थ का रिक्वायरमेंट है उसको ये रिड्यूस करता है। एक बार बना देंगे तो आप उसी में फ्लो होता रहेगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता उसको एक्सटेंड करने का। इट प्रोवाइड स्टेबल सिलेक्शन ऑफ द कैनाल, इट प्रोवाइड स्टेबल सिलेक्शन ऑफ द कैनाल, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कैनाल को। ठीक है, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है। द इनिशियल कास्ट ऑफ कैनाल लाइनिंग इज़ वेरी हाई, जो इनिशियल कास्ट आया कैनाल लाइनिंग का वो ज़्यादा आएगा, ये चीज़ है मेजर डिसएडवांटेज, इसको समझ सकते हैं क्योंकि इसमें कास्ट आपका ज़्यादा आ रहा है। इट इन्वॉल्व मच डिफ़िकल्टीज फॉर रिपेयरिंग द डैमेज सेक्शन ऑफ लाइनिंग, अगर लाइनिंग में कोई डैमेज आ गया तो उसको रिपेयर करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आपको बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे उसको, आपको टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ आ जाता है इसमें। इसको आप एग्जाम में ऐसे ही अपने में बना के लिखिएगा, आप लेक्चर को सुनिए, समझिए और अपने वर्डों में इसको लिखिए। नेक्स्ट है आपका, इट बिकम डिफ़िकल्टीज इन द आउटलेट आर रिक्वायर्ड टू बी शिफ्टेड और न्यू आउटलेट आर रिक्वायर्ड, जब आउटलेट में आप, अगर आप उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं या फिर नया आउटलेट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आसानी नहीं रहेगी ये सब करने के लिए। इट टेक्स टू मच टाइम कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क, इस काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्या होता है, टू मच टाइम, ज़्यादा टाइम लग जाता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वाटर का फ्लो होना, उसको रोकना, फिर उसमें लाइनिंग करना,
तो कई चीज़ें होती हैं। आप एक स्थान से करेंगे दूसरे स्थान तक करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा और उसमें कास्ट भी जाएगा, जो आप ऊपर देख लिए हैं। तो थोड़ा सा ये क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़े हैं, एक बार फिर से देखिए। आज हम पढ़े हैं कंपैरिजन ऑफ, क्या पढ़े हैं, कंपैरिजन ऑफ कैनेडी एंड लेसे थ्योरी। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ कैनेडी एंड लेसे थ्योरी पढ़े हैं। इसका कंपैरिजन पढ़े हैं, कैनेडी क्या कहे थे, लेसे क्या कहे थे। कैनेडी का लेक्चर हुआ है और लेसे का लेक्चर हो चुका है। इनका आप अच्छे से लेक्चर देख लीजिए तो आपको ये चीज़ें भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कंपैरिजन है इनमें। और इस कंपैरिजन को आप नोट डाउन करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको एग्जाम में आना ही आना है। कैनेडी, लेसे, इनका कंपैरिजन, ये एग्जाम में आपके आ रहा है, ये आप जान लीजिए। उसके बाद कैनाल लाइनिंग आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। कैनाल लाइनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैनाल लाइनिंग, टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग, इन सब के बारे में समझिए। और मेन चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेंशन मत करिए, एकदम फ्री में है। आप उसको ज्वाइन करिए और पीडीएफ को वहाँ से लीजिए और पढ़ाई करिए। किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको चाहिए तो वहाँ पे आप कमेंट करिए, आपको दिया जाएगा सब्जेक्ट का पीडीएफ। और कुछ पीडीएफ उसमें आ चुके हैं जो ऊपर हो गए हैं, तो आप स्क्रॉल करके उसको आप ऊपर जाइए, ले लीजिए। या फिर आप सर्च में जाइए, वहाँ पर लिखिए, जब आप चैनल को ओपन करेंगे तो राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 पॉइंट होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा। तो सर्च करेंगे, आप जो मटेरियल चाहिए उसको सर्च करिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर बाय द वे नहीं है वो मटेरियल, आप कुछ चाहते हैं जो वहाँ पे नहीं है, तो आप कमेंट करिए, आपको वो दिया जाएगा, देने का प्रयास करेंगे, हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और कुछ पेपर्स हैं जो सेमेस्टर एग्जाम में पेपर आए हुए हैं, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ पे आके ज्वाइन करके लीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना मस्ट है, ये आप ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तभी आपका एग्जाम अच्छा हो पाएगा, बहुत अच्छा हो पाएगा। और आपको आइडिया लगेगा खार इस सब्जेक्ट में कैसे आता है, इस सब्जेक्ट में कैसे पूछते हैं चीज़ों को। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, आप उसको बताइए, उसको हम अलग से बता देंगे। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ लीजिए और अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। अच्छे से रहिए, सभी लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और आप लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर नहीं अच्छा लगा हो, कुछ कोई आपको सजेशन देना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी चीज़ों को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, वो भी अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। सब्सक्राइब करिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और अच्छे टाइम पे आप जल्दी से उसको आप देख लें, समझ सकें। ठीक है, आने वाले टाइम में हम आपके लिए हो सकता हो, अगर प्रयास कर रहे हैं तो सॉल्व पेपर आपके लिए लाएँ, सॉल्व क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन रहेगा वो लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, और आप अपने कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में या फिर आगे क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए और शेयर करिए और अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन।